इसने पूरे के पूरे लोगों को अपने अंदर समेट रखा है। वो चीज चाहती है कि भाई करते रहो करते रहो करते रहो, आई हैव नो प्रॉब्लम अबाउट इट, करते रहो, मजे करो तुम जिंदगी के। लेकिन मेरी बात सुनो दोस्त, जिन जिनको लग रहा है ना कि वो हिला के अमीर बन जाएंगे, जिन जिनको लग रहा है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें ये लग रहा है ना, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरे साथ आखिर क्या हुआ था, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। आई डिस्कवर्ड नो फैप। ठीक है, मैंने बहुत जल्दी डिस्कवर कर लिया था, और मैं ये भी बता देता हूँ तुम्हें कि क्यों कर लिया था। बस एक वीडियो की वजह से। मैंने यूट्यूब में बस एक वीडियो देख ली थी, जिस चीज ने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन उससे पहले भी एक चीज मैं और बताता हूँ कि मैंने ये सब शुरू कैसे हुआ, कैसे मैंने फैपिंग करी और क्यों मैंने नो फैप अपने जिंदगी में अप्लाई किया। तो सुनो भाई, आई डिस्कवर फैपिंग एट द एज ऑफ 13। ठीक है, मैंने 13, जब मैं 13 का था मैंने आराम से हिलाया, बहुत मजे किए। मेरे को लग रहा था कि भाई बहुत मजे आ रहे हैं मुझे, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, अरे वाह मजा आ गया। मेरे को सेक्स मिल रहा है, मेरे को ये लगता था। ठीक है, मैं सेक्स कर रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है, मैं मजे कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से। लेकिन फाइनली एक ऐसी चीज आती है जो मेरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल देती है। मेरे अंदर एकदम से मेरे को वीकनेस लगने लग जाती है। मेरे को खेलने कूदने में दिक्कत आने लग जाती है, जो कि कभी आई नहीं पहले से। क्योंकि मैं, अगर जिन जिन को लग रहा होगा कि भाई मैं बहुत सुकड़ा रहूंगा या फिर बहुत खाता पीता घर का ना लगता हूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत खाता था, अच्छे से खाता था, अच्छे से सोता था, सब कुछ बढ़िया तरीके से करता था। लेकिन क्यों मेरे अंदर इतनी वीकनेस आ रही थी, मेरे को ये समझ नहीं आ रही थी बात। और उसके बाद मैंने तभी भी फैपिंग कंटिन्यू रखी। मेरे को लगा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा तो। लेकिन तब मैंने एक वीडियो देखी फैपिंग के बारे में, मैंने एक वीडियो देख ली थी जिसमें बहुत कुछ था फैपिंग के बारे में, बहुत कुछ, एवरीथिंग, साइंटिफिक से लेके एवरीथिंग, हर चीज को कवर करी हुई थी उस वीडियो में। और लिटरली उस चीज ने मेरी आंखें खोल दी। फ्रॉम दैट डे मैंने ठान लिया कि मैं नो फैप अपना लूंगा पूरी जिंदगी में। मैं अपने डिक को नहीं लगाऊंगा हाथ। और मैंने अपने आप को प्लेज दिया एक कि भाई अगर मैं असली मर्द हूं ना, तो मैं नहीं लगाऊंगा हाथ। एंड हियर आई एम, तुम लोगों के आगे हूं मैं। अपने आप को इतना बड़ी चीज बोल दी कि मैं खुद को उसे प्रूफ करने में लग गया। मैंने ये बोला अगर मैं हिला दिया ना तो मैं मर्द नहीं हूं। और देखो, आई हैव कंप्लीटेड माई 300 डेज, मोर देन 300 डेज। ठीक है, और मैं सच बता रहा हूं भाई, ये इतना मुश्किल नहीं है अगर तुम्हें जिन जिन को लग रहा है। अपनी लाइफ को बिजी रखना इज नॉट अ वेरी बिग टास्क। लेकिन उन लोगों के लिए है जो इस चीज से एडिक्टेड हो गए हैं, जिन 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 लोगों को अपने ये अपना कॉक खिलाने में मजा आ रहा है। भाई तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि व्हाट यू आर डूइंग। तुम अपनी सारी की सारी एनर्जी एक ऐसी चीज में, ऐसी एक्टिविटी में लगा रहे हो जो किसी भी काम की नहीं है, तुम्हें वो एसेट लाके नहीं दे रही है। ठीक है, एसेट देखो भाई, मैं क्यों बोलता हूँ हर चीज का एसेट होना चाहिए, हर चीज को ऐसे लो कि भाई हाँ आगे के लिए काम ही आए। ठीक है, अब देखो मैंने कैमरा लिया, मैंने लाइट ली, मैंने इतनी सारी लाइट ली, क्यों ली है? अगर मेरे को वीडियो बनानी नहीं होती तो मैंने क्यों ली? खुद सोच के बताओ। ये एसेट है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मेरे को व्यूज मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये सब चीजें ली हैं। अगर मेरे को उसे साइड में कहीं कोने में रखना होता तो मैं क्यों लेता? राइट? तो भाई सिंपली नो फैप होता है। ठीक है, जिन जिन को नहीं करना ना वो मत करो, लेकिन प्लीज जो करना चाहते हैं ना उनको डिमोटिवेट मत करना कभी भी। तो शुरू में फिर से मैं अपनी कहानी में आ जाता हूं कि आखिर मैंने क्या किया फिर। मैं अपनी पूरी की पूरी तुम्हें कहानी बताता हूं। उसी टाइम मैंने फैपिंग रोक दी। ठीक है, और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, अरे बाप रे बाप, क्या बताऊं मैं बहुत सारी चीजें सफर कर रहा था, सच बता रहा हूँ, बहुत सारी। क्योंकि वो कोई एक चीज नहीं थी, वो हजारों चीजें थी। और उस टाइम मैं 13 साल का था, तो 14, 15 और 16, 17, भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये ऐसी एजेस होती है ना, इसमें इतने हार्मोनल चेंजेस आते हैं ना तुम्हारे अंदर। तुम्हारा जो साइज होता है डिक का और पूरे टेस्टिकल्स का, वो बढ़ रहा होता है। ओके, विच मीन्स मोर मोर अर्जेस। ओके, मैंने उसी टाइम से, एट द एज ऑफ 13, मैंने उसी टाइम से सब रोक दिया। और अभी तक आई एम मेंटेनिंग इट। आई डोंट नो हाउ बट आई एम डूइंग इट। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं है। जिन जिनको लग रहा है ना बहुत डिफिकल्ट है, अरे बाप रे नहीं हो पाएगा, और जिनके लिए होगा भी भाई, कुछ लोगों के लिए होगा भी, मैं समझता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि मैं खुद इससे निकला हूँ बाहर। और ये सच में डिफिकल्ट होता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जिन जिनको लग रहा है ना कि भाई नो फैप, अगर मैं, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये मसल बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है, हैव मोर सेक्स बोलते हैं कुछ लोग शॉर्ट्स में आके कि भाई और
बस्ट योर नट, मजे करो तभी तुम्हारी बॉडी बनेगी, भाई सब बकवास है। मास्टरबेशन से तुम्हारे बॉडी का कोई भी रिलेशन नहीं होता, पहले सुन लो, ठीक है? नहीं बढ़ने वाली तुम्हारी बॉडी, उल्टा तुम अपने आप को और कमजोर कर रहे हो, बहुत ज्यादा कमजोर कर रहे हो खुद को, और खुद को तबाह कर रहे हो, जो मैं भी कर चुका हूं। लेकिन मैंने उससे रिकवर कर लिया क्योंकि मेरे पे बुद्धि जल्दी आ गई। ओके, तो ऐसी चीज क्या होने, ये वीडियो तुम्हारे लिए वो वीडियो हो सकती है जो मेरे लिए वो वाली वीडियो थी, जिसने में से मेरे लिए सब कुछ बदल। मैं चाहता हूं कि वो वाली वीडियो जो मेरा दिमाग जिसने लिटरली चेंज कर दिया, वो वीडियो ये वाली तुम्हारे लिए हो। ओके, तो समझो यार इस बात को, एक बार करके तो देखो, खुद को एक बार चैलेंज तो दो कि भाई अगर मैंने कर दिया, इसका मतलब मैं लड़का ही नहीं हूं, आई एम गे, ऐसे मान लो। अगर ये ट्रेंड चल सकता है, इंग्लिश और स्पेनिश, whoever moves first is gay, अगर लोग उसी टाइम रुक जा रहे हैं, तो वाई कांट यू डू इट? क्यों नहीं बोलते तुम कि जिसने अपना कॉक छुआ ही इज गे? क्यों नहीं कर सकते तुम ये? अगर उस ट्रेंड को मानते हुए अगर तुम खुद को रोक ले रहे हो, इंग्लिश और स्पेनिश बोलते ही लोग रुक जा रहे हैं, बस एक स्टेटमेंट पे वो लोग इतना रिलाय कर रहे हैं कि भाई वो गे ना माने जाए, उसी चीज में लोग अपने आप को रोक दे रहे हैं, भाई तो वाई कांट यू? तुम क्यों नहीं बोल सकते हो कि भाई अगर मैंने अपना डिक छेड़ा तो मैं गे हूं? बोल के तो देखो एक बार, ठीक है? और तुम खुद से चीट करोगे मेरे दोस्त अगर तुम नहीं कर पाए इसको भी, तो तुम इतने बड़े लूजर बन गए हो कि तुम गुलाम बन चुके हो उस चीज के। तुमने अपना सर झुका लिया वहां पे, तुम उन्हें भगवान मानने लगे हो, ओनली फैंस वाली लड़कियों को भगवान मानने लगे हो, और फिर तुम उन्हीं को कोसते हो कि भाई उन पे ऐसा क्या है, वो ऐसी तो हिला रही हैं, और तुम लड़के लोग हो जिनकी वजह से वो कमा रही हैं। उल्टा ये देखो कि भाई वो कैसे कमा रही हैं। तुम नेगेटिव साइड क्यों देख रहे हो कि अरे भाई ये कमा रही है, ये तो क्योंकि इसकी बॉडी है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। भाई देखो, बहुत लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ लोगों के पास टांगे नहीं है, लेकिन तभी भी बहुत कुछ कर रहे हो जिंदगी में। इसका मतलब ये हो गया? ऐसे तो वो भी एक बना सकते थे बहाना कि भाई मेरे पास टांगे नहीं है, अरे भाई मैं अपाहिज बन के घूमूंगा, मेरे को मजा आ रहा है, ऐसी नॉर्मल जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। उन लोगों ने कुछ हटके किया मेरे दोस्त, कुछ हटके किया। तुम्हारे पास तो हाथ है, तुम्हारे पास तो पैर है, जिन पे नहीं है, आई एम वेरी सॉरी फॉर देम, लेकिन तुम तभी भी कुछ अलग कर सकते हो, बहुत आसानी से अलग कर सकते हो। और फैपिंग तुम्हें ये करने से रोक रही है, बहुत बुरे ढंग से रोक रही है। मेरे दोस्त इस चीज को अभी समझ जाओ, वरना आगे बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज्यादा। फिर क्या पता ये वीडियो भी तुम्हें ना बचा पाए, हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें करी है इस चीज के ऊपर, और मैं चाहता हूं कि तुम डिटेल में समझो इस चीज को कि वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और मैंने अपने बिल्कुल डेप्थ में जाके ऊपर आया हूं एकदम। मैंने अपनी जब से फैपिंग रोक रखी है, वो मेरे को ही पता है कि मैंने क्यों रोकी और मैंने कैसे रोकी और मुझे क्या एडवांटेजेस मिले, तभी मैं आगे तुम्हारे आगे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज करी है, और मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐसे वीडियोस और चाहिए, देन मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल नोटिफिकेशन में दबा देना। टिल देन, बाय बाय।